जय श्री कृष्ण दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गरीब और हताश लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं। वह देश में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, वह उपदेश जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। स्वागत है हमारे मोटिवेशनल वीडियो चैनल पर। अब कुछ ज्ञानवर्धक उपदेश जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, उपदेश कुछ इस तरीके से है। कर्म योग, कर्म करने का महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। भगवत गीता 3:35। इसका मतलब है कि जो भी परिस्थितियां हो, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थितियां कठिन हो या हम गरीब हों, हमें अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जो भी हमें करना है उसे ईमानदारी और मेहनत से करें। विरक्ति और संतोष। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर काबू पा लेता है, वही सच्चा सुखी होता है। गरीबी और हताशा से जूझते हुए व्यक्ति को संतोष और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें अपनी इच्छाओं को संयमित करना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे अपने हृदय से प्रेम करता है, मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। गरीबी और हताशा के समय में यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए क्योंकि ईश्वर हमारी मदद करता है। निरंतर संघर्ष और नकारात्मकता से मुक्त होना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और कठिनाइयों से न डरें, तो हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा वह बनता है। गरीबी या हताशा से लड़ने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कृष्ण ने गीता में कहा है, सच्चा धन आत्मा का सुख है। हम अपने अंदर की शांति और संतोष को पहचानें। बाहरी धन और सुख की बजाय आत्मिक सुख की खोज करें। इससे मानसिक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी कठिनाई से ऊपर होती है। तो दोस्तों, इन्हीं उपदेशों को ध्यान में रखकर मैंने आप लोगों के लिए एक कहानी जो कि हकीकत में है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। कहानी कृपया पूरी ध्यान से सुने, इससे आपको बहुत ही प्रेरणा और उत्साह मिलेगा। एक सच्ची कहानी, एक गरीब की कहानी। तो ये सुनते हैं। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के सदस्य थे पिता रामू, माँ श्यामा और उनके 2 बच्चे मुन्ना और गुड़िया। वे अपने छोटे से जीवन में खुश थे, लेकिन गरीबी उनके जीवन को कठिन बना देती थी। रामू गांव में मजदूरी करता था और श्यामा घर का काम करती थी। मुन्ना और गुड़िया शाम को खेलने जाते थे। वे अपने माता पिता की मेहनत देखते थे और खुश रहने की कोशिश करते थे। मुन्ना और गुड़िया को पढ़ाई का बहुत शौक था। वे अपने पिता की कमाई में से थोड़ी थोड़ी बचत करके खरीदी गई किताबों से पढ़ते थे। वे दोनों जानते थे कि शिक्षा ही उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। एक दिन मुन्ना और गुड़िया का स्कूल जा रहा था, पर उनके पास स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। रामू और श्यामा बहुत चिंतित थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। रामू ने और अधिक मेहनत करने का फैसला किया और श्यामा ने खेती में मदद करने का काम शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई। मुन्ना और गुड़िया को स्कूल भेजने के लिए पैसे इकट्ठा हो गए। बच्चों ने अपने माता पिता की मेहनत को देखा और वे अधिक समर्पित हो गए। मुन्ना और गुड़िया ने अच्छे अंक प्राप्त किए और उनकी कठिनाइयों के बावजूद वे हमेशा मुस्कुराते रहे। वे अपने माता पिता की आशा को निराश नहीं होने दिए। वर्षों बाद मुन्ना और गुड़िया बड़े हो गए। मुन्ना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और गुड़िया ने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता की सच्चाई को समझा और उनकी समर्पण को सम्मानित किया। वे अब अपने परिवार को समर्थन करने में सक्षम थे और उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया। रामू और श्यामा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अंत में उनका संघर्ष और समर्पण उन्हें उनके सपने साकार करने में मदद करा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयाँ सिर्फ अस्थायी होती हैं। अगर हमारी संकल्पना मजबूत हो तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं।
तो दोस्तों, समस्याओं से घबराना नहीं है। जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए, मगर हमें अपने विचारों को बदलना नहीं चाहिए और जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। सफलता एक न एक दिन निश्चित है। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया एक लाइक कर दे और भी प्यारा सा कमेंट कर दें। सभी दर्शकों को धन्यवाद तहे दिल से।